जय हिंद दोस्तों, न्यू मेथड स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न का हल देखेंगे। जैसा कि मेरे चैनल पर पहले से जुड़े होंगे तो आप जान चुके होंगे कि मैं पिछले वीडियो में प्रश्न पहला करा चुके हैं जिसमें 4 प्रश्न था। इस वीडियो में हम प्रश्न दूसरा का हल कराने वाले हैं जिसमें 2 प्रश्न है। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, हम आपको बुक भी दिखा रहे हैं कि किस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए। हम एनसीईआरटी बुक लिए हुए हैं जिसमें देखिए प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न देखिए हम पहला करा चुके हैं जिसमें 1 2 3 4 प्रश्न था। और देखिए दूसरा का पहला और दूसरा प्रश्न इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो यदि इसका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रश्न को लेकर कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिए इधर। चलिए पहले हम प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसे। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इजक्वल टू 1। यानी कि इतना का हल कर कर मतलब इसको हल कर कर एक लाना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, एकदम आसान वे से हम समझाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम उतार लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं LHS और इसको RHS बोलते हैं। यह तो आप लोगों को पहले से पता होगा। तो चलिए हम LHS उतार लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए LHS कितना दिया है। देखिए LHS हम लिख लेते हैं। LHS कितना दिया है। चलिए देखिए इसको हम LHS बोलेंगे जो इधर वाला पार्ट है। यानी कि देखिए जो बाएं साइड वाला है उसको LHS बोला जाता है, जो दाएं साइड वाला है उसको RHS बोला जाता है। तो LHS को हम हल कर देंगे और RHS के बराबर लिया देंगे। यानी कि हम 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री को हल करेंगे और एक ला देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। चलिए हम इस पार्ट को हम उतार लेते हैं। तो यह पार्ट दिया हुआ है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। चलिए LHS हम उतार चुके हैं, इसको हल करेंगे और एक ला देंगे तो हमारा यह मैथ बनकर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए यह जो दिया हुआ है 10 48 डिग्री, इसको इसी तरह रहने देंगे। 10 48 डिग्री इसी तरह रहने देंगे। 10 48 डिग्री चलिए इंटू 10 23 डिग्री है ना, इसको भी इसी तरह रहने देंगे। 10 23 डिग्री इसको भी इसी तरह रहने देंगे। देखिए अब जो यह लिखा हुआ है 10 42 डिग्री ना, इसको चेंज करेंगे। देखिए 90 में ले कितना घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। तो 90 में ले 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे। अब देखिए 10 42 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 इंटू 90 माइनस 48 डिग्री। देखिए 48 डिग्री लिख दिया। चलिए 90 में ले 48 घटाइए, देखिए 42 आ जाएगा। नहीं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको भी हम यह दिया हुआ है 10 67 डिग्री 67 10 67 डिग्री नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इंटू 10 90। देखिए 90 में ले कितना घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। यानी कि 90 में ले 23 डिग्री घटा देंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। तो घटाइए 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। चलिए चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए एकदम आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा सिर्फ इधर। चलिए इसको हल, देखिए इसको तो इसी तरह 10 48 डिग्री है, 10 48 डिग्री इसी तरह रहने दिए। 10 48 डिग्री इसको इसी तरह रहने दिए। 10 30 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इसी तरह इसको रहने दीजिए। अब देखिए यह क्या है 10 इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है। आप पहले से पढ़े होंगे तो एक फार्मूला आपको याद होगा। हम यहाँ पर बतला भी दे रहे हैं, नहीं याद होगा तो आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। एक फार्मूला होता है 10 इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए 10 तो है, 10 है, 90 भी है, माइनस भी है और थीटा के जगह पर 48 डिग्री है। तो थीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे 48 डिग्री। चलिए तो इधर भी कॉट थीटा के जगह पर 48 डिग्री न होगा। यानी कि 10 इंटू 90 माइनस 48 डिग्री की जगह पर हम लिख सकते हैं कोट 48 डिग्री। आसानी से हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, ध्यान दीजिए, इसका ही हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं।
तो देखिए अब हम इसको अब इसको लिखेंगे कॉट 48 डिग्री। चलिए इसी प्रकार देखिए, ध्यान दीजिए, tan इंटू 90 घटाओ थीटा क्या हो जाएगा, इंटू कॉट थीटा। इस थीटा का जगह क्या है, 23 डिग्री, तो 23 डिग्री लिख दिए, हो गया। tan इंटू 90 घटाओ थीटा कॉट 23 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप एक और फार्मूला जानते होंगे, देखिए बतला दे कि tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब पहले से जानते होंगे, देखिए tan थीटा, देखिए tan यहाँ पर tan, देखिए tan 48 डिग्री, देखिए थीटा सेम है, इंटू कॉट 48 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 23 डिग्री और कॉट 23 डिग्री मिलकर 1 हो जाएगा। आप पहले से एक फार्मूला जानते होंगे, tan, देखिए फिर से हम एक बार बतला दे रहे हैं आपको, tan थीटा इंटू यानी कि गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी का हम प्रयोग किए हैं। देखिए tan थीटा, तो थीटा का जगह पर 48 डिग्री, और कॉट थीटा का जगह पर 48 डिग्री, यानी देखिए थीटा जब सेम हुआ और गुणा में है कॉट और tan, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आसानी से अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यानी कि देखिए इसका मान यानी कि tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, गुणे tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो आसानी से एक में जब 1 से आप गुणा करेंगे तो आपका मान 1 आ जाएगा, जो यह RHS है, RHS प्रूव्ड, PROVED। देखिए यही हम लोगों को लाना था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसको हल कर कर 1 लाना था ना, देखिए हमारा 1 आ चुका है आराम से। तो हम पहला मैथ आसानी से बना लिए हैं। तो देखिए पढ़ाई इस तरह नहीं होता है, वीडियो देखे और छोड़ दिए। देखिए वीडियो देखे सही बात है, इसको देखिए कॉपी और पेन निकालिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बन रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए वीडियो। मैं माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद से एक बार कोशिश कीजिए, तो ही आप का पूरा कन्फ्यूजन दूर होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति ही ऐसा सवाल है, बहुत सारा फार्मूला का उपयोग होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न का हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। यानी कि इस भाग को हल कर कर हमको 0 ला देना है, इस भाग को हल कर कर 0 ला देना है। तो अब जानते हैं कि इसको LHS बोलते हैं, इसको LHS और इसको RHS। तो चलिए हम इसी पर ही हल कर देते हैं। तो चलिए LHS हम कितना दिया है, इसको लिखते हैं LHS, कितना दिया है उतार लेते हैं इसको। चलिए दिया हुआ है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चलिए अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए कॉस 38 डिग्री इसी तरह रहने देंगे, कॉस 38 डिग्री इस तरह रहने देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको देखिए इंटू है ना, तो अब देखिए कॉस 52 डिग्री है, तो अब देखिए 90 में ले कितना घटाएंगे तो 52 आएगा, इसको आपको सोचना है। 90 में ले कितना आप घटाएंगे तो 52 आएगा, तो 90 में ले जब आप 38 को घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। चलिए तो अब इसको कॉस 52 डिग्री नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कॉस इंटू 90 माइनस 38 डिग्री, 38 डिग्री हम घटा देंगे तो 52 डिग्री यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, यानी कि 90 में ले जब 38 घटाएंगे। तो चलिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और यह है ना साइन 38 डिग्री इसी तरह रहने देंगे, साइन 38 डिग्री इसको इसी तरह रहने देंगे। अब देखिए इंटू साइन 52 डिग्री है ना, तो साइन 52 डिग्री हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अब देखिए 90 में ले कितना घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, 38, तो इसको लिखेंगे इंटू साइन 90 माइनस 38 डिग्री, हो गया ना। अब चलिए इसको हल करिए, अब चलिए ध्यान दीजिए इसको, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं है और बन जाएगा। चलिए तो कॉस 38 डिग्री इसी तरह लिखिए, कॉस 38 डिग्री इंटू देखिए कॉस इंटू 90 घटा कॉस इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आपको पहले से पता होगा, नहीं तो हम यहाँ पर फार्मूला भी आपको बतला दे रहे हैं।
फार्मूला होता है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, यह फार्मूला होता है साइन थीटा। तो देखिए कॉस इंटू 90 भी है, देखिए 90 है और माइनस भी है और थीटा की जगह पर 38 है, 38 डिग्री, तो इधर भी साइन 38 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो अब कॉस इंटू 90 माइनस 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 38 डिग्री। तो इसका ही प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। चलिए तो अब यहाँ पर आसानी से हो जाएगा साइन कॉस इंटू 90 माइनस 38 डिग्री हो जाएगा साइन 38 डिग्री, माइनस माइनस दे दिए और पहले से इधर क्या है देखिए साइन 38 डिग्री है ना, तो इसे लिखेंगे साइन 38 डिग्री। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर साइन इंटू 90 घटाओ थीटा, देखिए हम आपको बतलाए हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉस इंटू 90 घटाओ थीटा साइन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा उल्टा होता है इसका, यानी कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा, यह हो जाता है आपको आपका कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह 38 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इंटू 90 माइनस 38 डिग्री, तो इधर हो जाएगा कॉस 38 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे साइन इंटू 90 घटाओ 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 38 डिग्री। देखिए साइन इंटू 90 घटाओ 38 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटू हम लिखेंगे क्या इसको कॉस 38 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इधर कॉस 38 डिग्री है और इधर भी कॉस 38 डिग्री है, इधर साइन 38 डिग्री है और इधर भी साइन 38 डिग्री है, अब माइनस में है तो दोनों घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा, घट जाएगा यानी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। तो देखिए जो ये हमारा क्या है RHS, RHS PROVED प्रूव्ड हम कर दिए। देखिए यही इस सवाल में देखिए यही हम लोगों को लाना था। यहाँ पर देखिए RHS क्या है, जीरो है ना, इसको हल कर कर देखिए, इसको हम हल किए ना, यहाँ पर देखिए इसको हल किए तो क्या आ गया, जीरो आ गया ना, तो हमारा मैथ बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हमको उम्मीद है कि इस वीडियो को यदि बिना स्किप किए फुल वॉच किए होंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि क्लास 10 में कोई भी मैथ में आपका कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो, चाहे इधर उधर कहीं का भी सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस सवाल पर वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए केसी सिन्हा का भी मैथ हो, चाहे RD शर्मा का मैथ हो, चाहे NCERT का मैथ हो, कोई भी मैथ में आपका कन्फ्यूजन हो तो जल्द कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है जो बहुत नज़दीक आ गया है।